हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज मैं बताने वाला हूं मॉड्यूल 6 के बारे में, यानी मटेरियल्स एंड हार्डवेयर के बारे में कि आप उसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आपको स्टडी करनी है। खास बात यह है कि B1 और B2 के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। कैटेगरी B1 की अगर आप बात करते हैं तो वहां 72 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। कैटेगरी B2 की बात करते हैं तो वहां 60 क्वेश्चन आते हैं और उनके लेवल थोड़े से कम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना यह जरूरी होता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि हमें प्रिसाइज नॉलेज मिल सके। अगर आप मॉड्यूल 6 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको IASA की बुक अच्छे से पढ़नी होती है, यानी पूरी तरह से अच्छे से आप पढ़ेंगे अगर कैटेगरी B1 के लिए है, कैटेगरी B2 के लिए है। बट इसके साथ साथ FA9A बुक, ये बुक अगर आप चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें जो इसमें दी हुई हैं आपकी IASA के बुक में भी दी गई हैं। इसके अलावा जॉर्ज F टाइटरसन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बुक आप प्रेफर करेंगे जब आप मटेरियल को पढ़ेंगे, जैसे फेरस नॉन फेरस, वहां पर कुछ टेस्टिंग्स होती हैं जिसके रेफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ उसी बुक में मिलते हैं। ठीक है, अब खास बात क्या है, हमें सब मॉड्यूल वाइज जानना है क्योंकि इसमें 11 सब मॉड्यूल्स होते हैं और B1 और B2 दोनों के पूरे सब मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं। खास बात ये होती है कि कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो B2 को नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ B1 के लिए है। वो सारी चीजें मैं बिल्कुल क्लियर करके बताता हूं कि क्या चीजें किसको पढ़नी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप सब मॉड्यूल 1 की बात करिए, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स, जो कि फेरस मटेरियल्स के बारे में है। यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको प्रॉपरली हर चीज डेफिनेशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी B2 से हैं। ठीक है, जैसे कि हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इनके डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं, आप कौन कौन से मटेरियल एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन जब आप B1 की बात करोगे तो ये सारी चीजें, यानी आपको प्रॉपर्टीज देखना है, आपको डेफिनेशन देखना है, आपको आइडेंटिफिकेशन देखना है, आपको स्पेसिफिकेशन देखना है। इसके साथ साथ हीट ट्रीटमेंट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी जब आप कैटेगरी B1 की बात कर रहे हो। इसी तरह से जब सब मॉड्यूल 2 में आप आते हो तो वहां पर आपको नॉन फेरस मटेरियल्स पढ़ने होते हैं एयरक्राफ्ट के। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी, उनका डेफिनेशन, एलॉयज कौन से हैं, कॉमन एलॉयज, ये सारी B2 के लिए हो जाती हैं। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ जाते हो, यानी हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसमें टेस्टिंग का क्या इफेक्ट होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो आप B1 कैटेगरी की बात कर लेते हो। इन दोनों के लिए आपको IASA, इन दोनों ही चैप्टर्स के लिए IASA आपको बेस्ट बुक पड़ेगी, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ चीजें जो आपको यहां पर रेफरेंस नहीं मिल पाती हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा टाइटरसन वाली बुक में, जो मैंने आपको दिखाई ग्रीन कलर वाली में। ठीक है, नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 3, कंपोजिट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब B2 और B1 की बात करते हो। सबसे पहले मैं बताता हूं कि B2 वालों को क्या पढ़ना है। B2 वालों को कंपोजिट मटेरियल्स पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सीलेंट क्या चीज होती है, बॉन्डिंग एजेंट क्या होते हैं, इतनी ही ऐसी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। बट जब आप B1 कैटेगरी की बात करते हो तो ये B2 जो मैंने बताया इसको तो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ आपको कैसे डिडक्ट करते हैं हम डिफेक्ट को, कैसे उसको रिपेयर किया जाता है कंपोजिट मटेरियल्स में, इसके अलावा वुडन स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें डिफेक्ट को कैसे डिडक्ट करते हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, फैब्रिक मटेरियल क्या होता है, उनमें कैसे डिडक्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें भी B1 कैटेगरी के लिए इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो हमारा है कोरोजन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसको दोनों ही कैटेगरीज के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां पर आपको देखना है कि बेसिक कोरोजन कैसे होता है, वो क्यों हो जाता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोरोजन होते हैं, आप उन टाइप्स ऑफ कोरोजन को कैसे पहचानोगे। मतलब अगर आपको दे दिया कि इस टाइप का आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा कोरोजन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनके कारण एयरक्राफ्ट में कोरोजन ऑकर करता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट सब मॉड्यूल की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सब मॉड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे 6 सब मॉड्यूल्स स्कोरिंग होते हैं। यहां से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें दिमाग लगाने वाली बात होती ही नहीं है। सब मॉड्यूल 5 जो है आपका वो है फास्टनर्स। ठीक है, ये भी बहुत स्कोरिंग है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको चाहे आप B1 को हो या B2 को हो, लगभग इक्वल तरीके से ही पढ़ाई करनी होती है। थोड़ा सा अगर आप B2 से हैं तो थोड़ा सा आप स्लाइडली पढ़ोगे और थोड़ा B1 के हो तो आप डीप जाकर के पढ़ोगे। यहां पर क्या है, स्क्रू, बोल्ट, स्टड्स, इन तीनों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कॉमनली कौन से यूज किए जाते हैं, उनका नंबर क्या होता है, इनके अलावा कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और मोस्टली कौन से यूज किए जाते हैं। फिर आप लॉकिंग डिवाइसेस को पढ़ते हो कि आखिर आप नट बोल्ट लगा दिए तो उसको कैसे लॉक करोगे, कितने टाइप्स के वो लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज कहां पर किया जाता है और किस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है,
इसी में आपको एयरक्राफ्ट का रिविट मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आप एयरक्राफ्ट के रिविटिंग की बात करते हो तो B2 के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां आप टाइप्स पढ़िए, टर्म्स पढ़िए और उनके एंगल पढ़िए, इतना ही आपके लिए एनफ है। बट अगर आप B1 कैटेगरी से हैं तो आपको टाइप्स, एंगल्स, टर्म्स, हीट ट्रीटमेंट का इफेक्ट, स्पेसिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो 6 है ये लगभग दोनों के लिए सेम है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पाइप्स एंड यूनियन। इसका आपको आसानी से स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनके टाइप्स और वो कहां पर यूज किए जाते हैं। इसी तरह से अगला चैप्टर भी बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, स्प्रिंग्स। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं स्प्रिंग को बनाने के लिए, कौन कौन से टाइप्स के स्प्रिंग होते हैं और किस टाइप का स्प्रिंग किस जगह पर यूज किया जाता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सब मॉड्यूल जो आपका 8 है ये भी B1 और B2 के लिए सेम है। इस पे हमारे उस पे चैनल पर एक वीडियो भी है, बियरिंग्स। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बियरिंग होते हैं, ठीक है, उनका कहां कहां पर यूज किया जाता है और सबसे खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सी बियरिंग किस लोड को हैंडल करती है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से बियरिंग के एडवांटेजेस होते हैं, यानी कौन सी बियरिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सब मॉड्यूल आपका 9 है, ये भी B1 और B2 के लिए लगभग सेम ही है। अगर आपके पास सॉफ्ट थियरी अवेलेबल है तो वहां से पढ़िए। ये है ट्रांसमिशन, यानी गियर सिस्टम आपको पढ़ना है। गियर होता क्या है, उनसे रिलेटेड सारे टर्म्स जैसे कि बैकलैश वगैरह, उनके कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप का क्या एडवांटेज होता है, अलग टाइप का गियर अलग जगह पर क्यों यूज किया जाता है, उसके क्या फायदे होते हैं। ठीक है, चेन एंड पुली क्या चीज होती है, बेल्ट एंड पुली सॉरी, इसके अलावा चेन एंड स्प्रॉकेट क्या चीज होती है, ये चीजें आपको बहुत जरूरी होती हैं। फिर आपका बचता है मॉड्यूल 10 यानी सब मॉड्यूल 10 कंट्रोल केबल्स। ठीक है, इसमें टाइप ऑफ केबल आपको पढ़ना ही है, जिसमें स्पेशली आपको टर्न बकल ध्यान में रखना है। टर्न बकल से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा ही एकदम कंफर्म होता है वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। उसके अलावा आपको पुली और केबल सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कहां पर एयरक्राफ्ट में ये यूज किया जाता है। फिर आप आएंगे लास्ट सब मॉड्यूल 11 पर, ये भी B1 और B2 के लिए बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज है, इसके सारे टर्म्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि क्लैंपिंग क्या होती है, क्रिम्पिंग क्या चीज होती है, बॉन्डिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है, जंपर क्या चीज होता है, टर्मिनल लग्स क्या चीज होते हैं, इस तरह के सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इसके साथ कैसे केबल को सपोर्ट किया जाता है, कितने दूरी पर उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके बीच का बेंड रेडियस कितना रखा जाता है अगर उन्हें कहीं मोड़ा गया है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और इसके अलावा आपको डीजीसीए के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, उनके रेफरेंस खोजने हैं, ताकि आप अच्छे से लेवल को समझ सकें कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस डीजीसीए में पूछे जाते हैं। अगर आप इतनी चीजें करते हैं तो आप आसानी के साथ मॉड्यूल 6 को क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सबको शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।